3 साल पहले हमने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी विद 0 सब्सक्राइबर्स एंड 0 व्यूज़। आज की डेट में हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं विथ मोर देन 100K सब्सक्राइबर्स। ऑल्दो ये कोई मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, बट EACT क्लासेस से जुड़ने के बाद मोर देन 70,000 न्यू सब्सक्राइबर्स हैव एडेड टू द यूट्यूब चैनल। अगर हम वीडियोस की बात करेंगे तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाले वीडियो पे 363 के व्यूज़ हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाले वीडियो पे 308 के व्यूज़ हैं। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसमें 274 के व्यूज़, 250 के व्यूज़, 230 के व्यूज़, 203 के व्यूज़, 158 के व्यूज़, 138 के व्यूज़ के अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं जिन पे 100 के प्लस वीडियोस हैं। शायद आपको ये देख के ज़्यादा व्यूज़ नहीं लग रहे होंगे बिकॉज़ आपने मिलियंस में भी व्यूज़ देखे होंगे, लेकिन एजुकेशनल कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशनल वीडियोस पे इतने व्यूज़ लाना छोटी बात नहीं है। एजुकेशनल वीडियोस पे 100K से ज़्यादा व्यूज़ लाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड यू कैन सी ये जो सारी वीडियोज़ हैं ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं। आप देख सकते हो हर वीडियो जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन, इवन सम ऑफ देम की ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा है। तो इतने लंबे वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ लाना एक बहुत बड़ी बात है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तौकीरुल इस्लाम एंड वेलकम टू EACT क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने 3 साल की इस जर्नी को बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट कि आप किस तरह से एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हो जिससे आप करियर अगर आप चाहते हो इससे बनाना तो यू कैन परस्यू अ करियर इन ऑनलाइन एजुकेशन। हालांकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यू कैन परस्यू अ करियर जहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल टीच यू हाउ टू मेक एजुकेशनल वीडियोज़ फॉर यूट्यूब एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो आज का जो एजेंडा रहेगा, वी विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट लाइक ऑनलाइन टीचिंग में हाउ डिफरेंट थिंग्स वर्क, आप किस किस तरह से पढ़ा सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, फिर आप किस तरह से अपने कंटेंट को प्लान करोगे, मटेरियल कैसे प्रिपेयर करना होता है, कौन से सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप सही सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करोगे, स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे होती है, एनोटेशन कैसे होती है, इसके बाद जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे करोगे आप। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस सेशन में वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप वीडियो किस तरह से बना सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिसमें आप वीडियो को बना सकते हो। तो प्राइमरीली हमारे पास 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं वीडियो बनाने के। जब वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशनल वीडियोस की बात कर रहा हूँ। आप एजुकेशनल वीडियोस को किस तरह से बना सकते हो, तो सबसे पहला एंड आई गेस जो आपको पता ही होगा, दैट इज़ द वाइट बोर्ड और द ब्लैक बोर्ड मेथड। आप क्या करोगे कि आप एक ब्लैक बोर्ड लोगे या वाइट बोर्ड लोगे, आप उसको एक दीवार पे लगा दोगे एंड यू विल स्टार्ट टीचिंग। अब उस पर तो आप पढ़ाओगे, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक बोर्ड ब्लैक और वाइट, आपको चाहिए होगा एक कैमरा। आप फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फ़ोन कैमरा से भी, बट अगर फ़ोन कैमरा से क्वालिटी यूजुअली उतनी अच्छी नहीं आती है, तो अगर कैमरा अच्छा है फ़ोन का तो यू कैन यूज़ ए फ़ोन जो कि आपको पता होगा टू रिकॉर्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसे कोई पढ़ाना चाहता है तो कैमरा से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ माइक्रोफोन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप रिकॉर्ड करोगे फ़ोन से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, एंड अगर आपका कंटेंट कितना भी अच्छा होगा, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है आपकी वीडियो में, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही जब स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो भी होगा देखेगा, वो बैड साउंड क्वालिटी या बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से आपका वीडियो जो है वो स्किप करेगा, वो फिर देखेगा ही नहीं कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक माइक्रोफोन लो। अब माइक्रोफोन बेसिकली जो माइक आता है उसमें हाई एंड माइक्स आते हैं, लो एंड माइक्स आते हैं। हमें हाई एंड माइक्स नहीं लाने हैं। अगर 800 रुपये में एक माइक आता है वायर्ड माइक जो आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी। अगर नहीं है माइक्रोफोन, अपना जो फ़ोन है आपका वो उसको आप अगर किसी तरह से अपने जो यहाँ पर ब्रेस्ट पॉकेट होता है उसमें रख सकते हो विथ माइक्रोफोन जो होता है नीचे वो ऊपर की तरफ, तो वैसे भी आपकी आवाज़ साफ़ आएगी। क्योंकि जो फ़ोन होता है, फ़ोन का जो माइक्रोफोन होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का जो वॉइस है वो आपको देगा, उसमें आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम आएगा। एंड आई पर्सनली यूज़ दिस मेथड। मेरे पास माइक्रोफोन हुआ करता था बट माइक्रोफोन आई गेस कुछ टाइम से वो ख़राब हो गया था, तो नया फिर मैंने नहीं लाया। व्हाट आई डू इज़, अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखोगे तो ठीक ठाक वॉइस क्वालिटी होती है। रीज़न है कि मैं फ़ोन अपने पास रखता हूँ बिल्कुल, और अपनी वॉइस जो है उसी में रिकॉर्ड करता हूँ। फिर मैं बाद में उस
रिकॉर्डेड वॉइस को मर्ज कर देता हूँ। उसमें 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में वो हो जाता है। एंड उसके बाद आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा अगर आप इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है कि जब आप रिकॉर्ड करोगे, अगर आप अकेले हो रूम में, तो पहले रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, फिर आप सामने आओगे, या बीच में कहीं पे फंबल हो गया, बीच में गलती हो गई कहीं पे, तो यू वॉन्ट पुट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। आपको वो चीज़ें जो है उसमें से निकालनी है। तो थोड़ी बहुत बेसिक वीडियो एडिटिंग आनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने कभी, आपको कोई वीडियो एडिटिंग में यू डोंट हैव टू पुट इन लाइक, आपको VFX नहीं डालने, आपको सिंपल ट्रिम करना सीखना है कि वीडियो को किस तरह से हम पार्ट्स जो है उसमें से रिमूव कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। लाइक कहीं पे आपको फंबल हो गया, कहीं पे आप भूल गए कुछ, कहीं पे गलत हुआ कुछ, कहीं पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में आपको लगती हैं उनको ट्रिम करना है, बस उतना सीखना है। और साथ में जो मैं वॉइस की बात कर रहा था, जो आप रिकॉर्ड करोगे फ़ोन से, उसको कैसे उस वीडियो में डालना है, वो बेसिक सी चीज़ है, वो सीखनी है। उसको सीखने में 10 मिनट लगेंगे, एक बार करोगे वो हो जाएगा। तो ये मेथड जो है ये आपको पता होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ये सब बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड द बेस कि मैं किस तरह से आगे इसको सेशन को बढ़ाऊँगा। सेकेंड इज़ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेथड, जो मैं यूज़ करता हूँ। आपने जितने, अगर आप मेरी जितनी वीडियोस देखोगे, या मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, वो स्क्रीन रिकॉर्डेड ही होती हैं। एंड आई गेस ये comparatively ईजियर है, बिकॉज यू डोंट नीड अ फ़ोन, यू डोंट नीड अ कैमरा, यू डोंट नीड वाइट बोर्ड। उसमें वॉइस का इशू बहुत रहता है, इसमें आप क्लियर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड साथ में इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस ला सकते हो। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स जो कि ब्लैक बोर्ड पे नहीं होता है, और ये बेटर है। एंड मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स टुडे वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, अब स्मार्ट बोर्ड जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करेगा। अब इसमें भी 2 तरह की आपको वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। फर्स्ट इज द टेक्स्ट बेस्ड वीडियोस। अब मेरी वीडियोस, फॉर एग्जांपल जीके पढ़ा रहा हूँ मैं, साइंस पढ़ा रहा हूँ, या ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे टेक्स्ट है, मोस्ट टेक्स्ट एक्सटेंसिव या टेक्स्ट इंटेंसिव जो है, जिनमें आपको ज़्यादा टेक्स्ट है और जहाँ पे इमेजेस है ज़्यादा, वैसी एक तरह की वीडियोस हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ वीडियोस हैं वो मैथमेटिकल, जहाँ पे डेराइवेशन है, जहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, लाइक मैथ्स में, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, उनके लिए हैं। तो ये 2 तरह की वीडियोस हैं। दीज 2 आर डिफरेंट। इनमें आपको अलग अलग तरह से डिफरेंट चीज़ें सीखनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे वो परस्यू करना है, वो मैं बताऊँगा। तो पहली अगर मैं बोलूँ, टेक्स्ट बेस्ड वीडियोज़ जो हैं, जो जीके या जनरल जिनमें टेक्स्ट ज़्यादा होता है, उन वीडियोस की अगर हम बात करें, थियोरेटिकल जो होते हैं, जिनको हम थियोरेटिकल वीडियोस कह सकते हैं, उनको आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा। फर्स्ट थिंग इज़ यू डेफिनेटली रिक्वायर अ लैपटॉप। आई हैव सीन पीपल जो फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, एक PDF बनाते हैं, PDF को फ़ोन पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो, इफ़ यू वांट, अगर आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गेट अ लैपटॉप। फ़ोन से मत ही पढ़ाओ, वो बेहतर है। बिकॉज वैसे आप खुद को तो लगता है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी 3 साल पहले, वो अभी भी मेरे पास है। एंड उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये तो कमाल की वीडियो। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, वो तो मुझे पता है क्या लगती है। अपनी जो क्रिएशन होती है इंसान की, वो बेहतर ही लगती है, लेकिन आपको स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखना होता है। लोग पढ़ाते हैं, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि मत ही पढ़ाओ अगर फ़ोन से पढ़ाना है। बेटर है लैपटॉप से। एक बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसी से। तो लैपटॉप चाहिए होगा, माइक्रोफोन चाहिए होगा, जो मैं बोल रहा हूँ माइक। अगर नहीं है माइक्रोफोन, मेरे पास भी नहीं है, तो फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन, वो है आपके पास, तो लैपटॉप तो होगा ही। फ़ोन ये लगेगा आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जैसे अभी मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ OBS। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इसको चलाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, 5 मिनट में इंसान सीखेगा। और एक सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसमें सीखना क्या है आपको, जिसमें सीखने के लिए बेसिक एडिटिंग, वो आप मुझे लगता है आधे घंटे में सीख जाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसका इंटरफेस समझना, वो 2-3 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा। अब इसमें जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट को चलाना थोड़ा सीखना है। अगर नहीं सीखा, आपको वो एडवांस लेवल का नहीं सीखना है, जस्ट हैव टू नो कि किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की, वो सीखना है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप, अगर इफ़ यू वांट टू टीच, अगर आपके अंदर वो है पैशन, तो यू विल लर्न। आप बिकॉज अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए यू विल
कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये तो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगा, एंड यू कैन सी के ऐसी वीडियोज़ में यू डोंट रिक्वायर, मुझे नहीं लगता कुछ खरीदने की ज़रूरत है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकेंड इज़ जो डेराइवेशन बेस्ड वीडियोज़ हैं, कैलकुलेशन बेस्ड वीडियोज़ हैं, इसमें आपको चाहिए होगा एक लैपटॉप, इसमें चाहिए होगा आपको एक माइक्रोफोन या मोबाइल फ़ोन। द थर्ड थिंग दैट इज़ द राइटिंग टैबलेट, जो डेफिनेटली चाहिए होगा। मैथ्स अगर आप पढ़ा रहे हो तो गेट दिस, विदाउट दिस मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग बेहतर है ना ही पढ़ाएं, बिकॉज फ़ोन पे इंसान अगर लिखता है वो सही नहीं रहता है, बिकॉज यू कैन सी फ़ोन पे अगर आप फिंगर से लिखोगे वो बहुत बुरा आता है। अगर नहीं है राइटिंग टैबलेट, यू कैन गेट, अगर टैब है पुराना जो टैब होता है जैसे सैमसंग का टैब आता है, या इफ़ यू हैव लाइक अगर आईपैड है, अगर उतना बजट है तो वो भी सही है, बिकॉज आईपैड पे कैन मेक लाइक अमेजिंग राइटिंग आप उस पर कर सकते हो। तो राइटिंग टैबलेट की जब हम बात करते हैं तो टैबलेट 3000 में आ जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। थोड़ा बहुत जो उसमें लर्निंग कर्व है व्यू, क्योंकि उसमें के अंदर मुझे लगता है 10-15 दिन लगेंगे आपको पहले आपकी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए, पहले पहले थोड़ा लगता है, लेकिन 2-4 दिन में इंसान उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये राइटिंग टैबलेट कौन सा लाना है, कैसा लाना है, ये मैं आई कैन सजेस्ट, अगर कोई लाना चाहेगा तो ये डेफिनेटली आपको लाना है, इसके बिना बेहतर है ना ही पढ़ाओ। नेक्स्ट है इसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अब ये यहाँ पे आप पावर पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हो, अगर पावर पॉइंट यूज़ ना करोगे इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, वो है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है, आई गेस ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, यस। ये मैं दिखाऊंगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ख़रीदना नहीं है आपको। उसमें बेहतर लिखता है इंसान कंपेरेटिवली उसमें, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग थोड़ी बेहतर दिखेगी, एंड यू कैन लाइक अरेंज थिंग्स, उसके अंदर आपको एक इन्फिनिट बोर्ड मिलता है जिस पे आप लिख सकते हो। एंड उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये तो सेम ही है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे इसका क्रक्स ये है कि अगर आप मेरी सजेशन मानोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज़ बेटर इन दो के बीच में, एंड टेक्स्ट बेस्ड वीडियोज़ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी है, 2-4 चीज़ें जो सीखनी है, और डेराइवेशन या मैथमेटिकल वीडियोज़ के लिए आपको एक राइटिंग टैबलेट लाना चाहिए। ये क्योंकि फ़ोन पे यू कैन मेक लाइक राइट थिंग्स, या नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनसे पढ़ा सकते हो, पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का वो बेहतर बने, और चाहते हो कि जो रीच है वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट कर पाए, यू हैव टू गेट दिस थिंग। क्योंकि अब हम स्मार्ट बोर्ड नहीं ला सकते, बिकॉज स्मार्ट बोर्ड एक कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो 3000 की टैबलेट ला के यू कैन स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज यू कैन सी, अगर आप अडा 247 को देखोगे, या जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो पढ़ाते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, दे यूज़ दिस राइटिंग टैबलेट। वो टैबलेट लाते हैं, उसको लाइक स्क्रीन फिर रिकॉर्ड करते हैं और वही फिर या ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। दे डोंट, वहाँ पे भी हैं, दे हैव स्मार्ट बोर्ड्स, लेकिन वो लाइक अगर आप कोविड वगैरह में देखोगे तो वो यूज़ करते थे, और आज भी लोग यूज़ करते हैं, उनकी रीच लाइक मिलियंस में है, यू नो अबाउट दैट। तो अगर मेरी सजेशन आप मांगोगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड करो, वेदर यू आर रिकॉर्डिंग, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड कर रहे हो या आप कैलकुलेशन बेस्ड कर रहे हो, दोनों टाइप की वीडियोस के लिए आई वुड सजेस्ट द स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर्मेट। तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर वाले को ही आगे परस्यू करूँगा, वी लीव द ब्लैक बोर्ड वाला, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसमें जाना सही रहेगा। अगर आगे कोई चाहेगा लाइक आई कैन उसको मैं जो है इन डेप्थ उसमें जा सकता हूँ। तो अभी के लिए अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला टेक्स्ट बेस्ड वीडियोज़ की अगर हम बात करेंगे, तो टेक्स्ट बेस्ड वीडियोज़ में कैसे बनानी है वीडियोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैं ये कैसे पढ़ाऊँगा आपको, आई विल मेक यू गो थ्रू मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, वो सारा एक जो है जो वीडियो को बनाने का प्रोसीजर रहता है वैसे मैं जाऊँगा। तो टू स्टार्ट विद आपको क्या चाहिए होता है, एक लैपटॉप चाहिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए होता है, बिकॉज पावर पॉइंट में आपको ये उसके लिए एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, एक पीपीटी बनानी पड़ती है। माइक्रोफोन चाहिए होगा, माइक्रोफोन नहीं है तो फ़ोन है आपके पास वो चाहिए होगा, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि है OBS सॉफ्टवेयर, जो मेरे पास है OBS स्टूडियो। वीडियो एडिटिंग के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर फ्री वाला कोई चाहिए, जैसे मेरे पास वीडियो पैड है, ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं इसी के साथ काम चला रहा हूँ। फिल्मोरा आता है, हज़ारों हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट आउट देयर। कोई भी एक उठा लो, थोड़ा सा 2-3 दिन सीख लो कैसे ट्रिम करते हैं, बस ट्रिम करना सीखना है आपको, कैसे आपको जो है उसमें से वो पार्ट्स छोटे छोटे निकाल लेने हैं, बस वो सीखना है आपको। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो आपको चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज़ है दैट इज़ मटेरियल कलेक्शन। अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ यू रिक्वायर मटेरियल, जो कंटेंट है जो आपको लाइक बच्चों को देना है। तो चूँकि मैं टेक्स्ट बेस्ड वीडियोस की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट जो है अपनी जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसमें आपको डालना है। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है एक प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक के लिए आप एक सोर्स सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू क्रोम। सो लेट्स मैंने डिसाइड किया था कोई टॉपिक, एनीथिंग, लेट्स से फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ओके, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया अगर हम करेंगे, ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, आपने मे भी पढ़ा भी होगा, ये फिजिकल डिविजन्स या फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो अब अगर मुझे ये पढ़ाना है, मुझे इसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो व्हाट वुड आई डू? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊँगा, न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका मैं नाम रखूँगा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसको मैं ओपन करूँगा एंड जब ये ओपन हो जाएगी तो यू कैन सी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। इसका आप नाम रख सकते हो यहाँ पे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, दिस इज़ योर पहली स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे विल ऐड न्यू स्लाइड, ये हमारी पहली स्लाइड आएगी जिसमें हमें टेक्स्ट डालना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल डिसाइड कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ाना है। तो आपके पास एक प्राइमरी सोर्स आपको सेलेक्ट करना है। वो प्राइमरी सोर्स कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी एक क्रेडिबल कोई वेबसाइट जो आपको लगता है कि जिसने कॉम्प्रहेंसिवली इस टॉपिक को कवर किया होगा। से यहाँ पे मैं अपना जो प्राइमरी सोर्स है वो मैं, सो दिस इज़ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इसने दिया है व्हाट फिजियोग्राफी, तो इसने पहले व्हाट इज़ फिजियोग्राफी पहले वाले यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कॉपी दिस, मैं जाऊँगा यहाँ, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, फिर इसके अंदर जो कंटेंट है वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया व्हाट इज़ फिजियोग्राफिक डिवीजन। इस वाले को भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड आई विल पेस्ट इट हियर, ठीक है। अब जो व्हाट मोस्ट ऑफ द लाइक ऑनलाइन एजुकेटर्स जो अगर आप देखोगे वो क्या करेंगे, ऐसी कॉपी करेंगे और छोड़ देंगे, दे वोंट डू एनीथिंग एल्स, बस इसी को पढ़ाएंगे। एंड बट यू कैन सी कि ये नहीं है सही तरीका, बिकॉज इसमें मैं बोलूँगा कि क्या क्या कमियां हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं बस कॉपी कर रहा हूँ। मैंने इस स्लाइड को कॉपी किया या नई स्लाइड इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये दूसरे वाली जो मैं बना रहा हूँ उसकी हेडिंग होगी, और साथ में इसके जो ये मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो ये दूसरी स्लाइड हो गई। उसके बाद तीसरी स्लाइड में व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट कॉपी दिस इमेज, ठीक है। तो या ठीक है, मैं इसी वाली में यहाँ पे डाल दूँगा ये इमेज, ठीक है, इसको साइड में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसके बाद फिर इसने हिमालयाज़ पढ़ाया है पहला वाला, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल राइट 1 एंड इसमें मैं हिमालयाज़ को ऐड कर रहा हूँ। एंड हिमालयाज़ के बारे में जो भी इसने लिखा है ये तो बहुत सारा है, इसको कॉपी करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आई गेस इतना ठीक है, इतना यस ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही करके मैं ये सारा का सारा जो कंटेंट है ये कॉपी करूँगा। ये जो आप देखोगे इंडियन आइलैंड्स, तो ये पूरा बन जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। ये जितनी भी स्लाइड्स आएंगी, ठीक है। तो कहने को तो एक प्रेजेंटेशन बन गई एंड जाके आप देख लो लाइक मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो ऐसी ही प्रेजेंटेशंस ला के पढ़ा देंगे। नो डाउट अगर पढ़ाने का तरीका सही होगा तो यस, आप लाइक अच्छा डिलीवर करना आता है आपको, तो यू कैन आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। बट मुझे लगता है कि वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स, इसको हम बेहतर बना सकते हैं इन सो मेनी वेज, एंड वो हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बोला, ऐसी वीडियोस के लिए जो आप करोगे, दैट इज़ यू विल डू इज़
यू हैव टू कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स जो है ये आपने बना लिया, ठीक है। अब इसको और एक करने का तरीका है कि डायरेक्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालने के बजाय आप इसको एक वर्ड फाइल में भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको ये सोर्स लग गया कि ठीक है मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया था फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स खुले थे। यहाँ पे ये नेक्स्ट IAS का था, ऐसे ही यू कैन सी यहाँ पे शिवाजी कॉलेज का भी एक आर्टिकल है, मैंने ये न्यू टैब के अंदर इसको ओपन किया। ऐसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल PW ओनली IAS इनका भी एक आर्टिकल है, ये भी एक क्रेडिबल आर्टिकल है, इसको मैंने ओपन किया। अनअकैडमी का आर्टिकल है, इसको भी मैंने ओपन किया। इसके बाद IAS सूत्र का है, इसको भी मैंने ओपन किया। मैं और ओपन नहीं करूँगा बिकॉज फिर उसका कुछ अभी फ़ायदा नहीं है। तो ये अनअकैडमी का आर्टिकल है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने आर्टिकल्स इसके बारे में बताया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट सा आर्टिकल है, ये ओनली IAS का आर्टिकल है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में इंट्रोडक्शन में ही इसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो मैं क्या करूँगा, what I will do is I'll just copy, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, I will copy this, इसको मैं कॉपी करके, अब ये इंट्रोडक्शन में रखना था तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड जो है इसी को यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ओके। इसके बाद फिर व्हाट इज़ फिजियोग्राफी इसने अलग अलग ऐसे दिया है। अब इसने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताया है, ऐसे ही अगर आप देखोगे इसने माउंटेन्स के बारे में कहाँ लिखा था, हम क्योंकि हमने सिर्फ माउंटेन्स ऐड किए हैं, तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के बारे में इसने यहाँ पे लिखा है। तो इसने यू कैन सी इज़, यहाँ आप इसको कॉपी कर सकते हो, जस्ट कॉपी इट। और यहाँ जब हिमालयस की बात आई थी तो हिमालयस के बाद वाली स्लाइड में दूसरी स्लाइड मैंने ऐड कर दी और वहाँ पे मैंने ये सब ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं 5-6 सोर्सेज से सारा ऐड कर दूँगा। अब पढ़ाने को तो इससे भी पढ़ा सकते हैं, बट अगर हम डायरेक्टली इससे पढ़ाएंगे वो सही नहीं रहेगा। तो अब क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप जो है, जब आपने देख लिया कि आपने 5, 6, 7, 8 सोर्सेज से इसमें कंटेंट डाल दिया, तो ये बन गई एक प्रेजेंटेशन। बट नाउ यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आपके इस कंटेंट को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको फिल्टरेशन करनी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है वो काम में आएगी। बिकॉज नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, पहली स्लाइड मैंने ओपन की एंड यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे बुलेट पॉइंट्स में अलग अलग डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ूंगा पहले से ही। आई विल स्टार्ट विद फिजियोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड द रिलेशन टू इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, फिजियोग्राफी की डेफिनेशन है, चलो पता होनी चाहिए बच्चों की। तो अब यहाँ पे फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन डिस्क्राइब्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन, चलो ये भी ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5-6 बुलेट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पे जो है ये देखना है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि फ़िल्टरेशन के दौरान आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ये डिसाइड आपको खुद करना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहला जो आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट है, दैट इज़ इंडिया स्टैंड्स एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशंस बोस्टिंग इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। अगर मैं किसी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो शायद ये काम की है। बट ऑब्जेक्टिव टाइप में यू वुड नेवर फाइंड, इस पर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो व्हाट आई वुड डू इज़ आई जस्ट सेलेक्ट दिस लाइन एंड मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। आपको बस वो चीज़ें रखनी है जिस पे MCQs बनेंगे। अब यहाँ पे लिखा है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम स्नो कैप पीक्स ऑफ हिमालयज इन द नॉर्थ एंड सन सोक्ड कोस्टल कम्युनिटीज़ इन द साउथ। ये ऐसे के लिए ठीक है, बट एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन के लिए इसमें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको भी मैंने डिलीट किया। अब यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट फीचर्स द वर्डेंट ब्रह्मपुत्र while the western region encounters the expansive Thar desert, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, इसमें तो क्वेश्चन नहीं बनेगा।
अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे? बिकॉज यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ मेन लैंड लॉन्गिट्यूड रेंजेस फ्रॉम 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स। अब यहाँ पे ये तो एक फैक्ट है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वाले को आप यहाँ पे रखोगे। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का बताया है कि 2900 किलोमीटर्स के अराउंड है फ्रॉम ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही 32 किलोमीटर्स लैटिट्यूडल स्ट्रेच है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रखोगे। तो मेरे इस सब के कहने का मतलब है कि जब आपने पूरा कंटेंट डाल दिया है बहुत सारे सोर्सेज से, तो फिर आपको फिल्टरेशन करनी है। ये आपको कंटेंट को पढ़ के, मे बी आपको 2 बार 3 बार पढ़ के समझ आएगा कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसी फेज़ में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आएगी कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जब ये बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ बोलूँगा कि आज जो ऐसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रेंज कितना है इंडिया का, या इसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो कितना है, तो आपको दिमाग में आएगा हाँ यहाँ पे बेहतर रहेगा कि अगर मैं एक इमेज डाल दूँ यहाँ पे। तो व्हाट यू विल डू इज़, आप गूगल में जाओगे, आप वहाँ पे एक इमेज सर्च करोगे, आप सर्च करोगे ऐसे ही यहाँ पे इंडियन मेनलैंड्स लॉन्गिट्यूडनल रेंज, चलो इसी को मैं वहाँ सर्च करूँगा। व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे ये सर्च करूँगा इंडियन मेनलैंड लॉन्गिट्यूडनली, वहाँ पे मैं इमेजेस को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे इमेजेस ऐसी भी आएंगी जहाँ पे इसने दिखाया होगा। ये वाली इमेज अगर आप देख रहे होंगे, दिस इज़ द इमेज जो यहाँ पे जिसमें इन्होंने बताया है ईस्ट वेस्ट कितना है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये बताया है इसने, एंड साथ में एक्सटेंट भी बताया है। तो इस इमेज को मैं कॉपी करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी दिस इमेज एंड मैं इस इमेज को अब यहीं पे अगर मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि चूँकि इस वाले में अगर नहीं आएगा तो मैं इसको दूसरी एक स्लाइड यहाँ डाल सकता हूँ एंड उस स्लाइड में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या जो भी बेहतर इमेज उससे होगी उसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अब इसको करने का और एक तरीका जो है वो ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं चूँकि ऊपर वाले में मैंने ये पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच इस वाले में बताया है, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज करके इसको ऐसे कर दूंगा, और ये जो इमेज थी यहाँ पे, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो पावर पॉइंट में है, जो आपको धीरे धीरे आ जाएंगे अगर आप पावर पॉइंट थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लग जाओगे। तो ये मुझे लगता है एक बेटर वे है इसको यहाँ पे लिखने का। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा अगर मैं उनको मैप पे साथ में यहाँ पे बता पाऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो इस तरह से ये आ गई। अब वो वाला जो था नेक्स्ट, जो इसके बाद वाला था, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो वो मैं अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इसने बताया है कि वो डिवाइड करता है इंडिया को, तो यहाँ पे मैं इमेज डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे इसने बताया है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के इन स्टेट्स के थ्रू पास होता है, तो आप वहाँ पे भी इमेज डाल सकते हो, इमेज में आप लिख सकते हो कि ऐसे, ठीक है। अब वहीं पे आपको दिमाग में आ सकता है कि हाँ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक कैंसर नहीं जाता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप वहाँ पे ये देखोगे कि अच्छा बच्चे कैसे याद रख पाएंगे इसको, तो यू विल सर्च ट्रिक टू रिमेंबर स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो वहाँ पे आपको एक ट्रिक आ जाएगी, उस ट्रिक को आप यहाँ पे डाल दोगे। तो व्हेन यू आर मेकिंग दीज प्रेजेंटेशंस, आपको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा जब इसको पढ़ेगा या जो एस्पिरेंट होगा जब इसको वो पढ़ेगा, उसको ये चीज़ें याद भी रखनी है। तो आप उसको किस तरह से हेल्प कर पाओगे इन फैक्ट्स को याद रखने में। तो यू हैव टू उस पर्सपेक्ट को दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे जो आपने सारा कुछ बनाया, प्रेजेंटेशन अब अभी आपकी बन गई, अब उस प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करना है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रेजेंटेशन बन गई, अब आपने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब क्या करोगे, अब मैं अगर ऐसे ही पढ़ाऊँगा तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूँगा कि व्हाट आई विल डू इज़ कि थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी ज़रूरी है। ये उतना अच्छा अभी नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं से आई विल इसको थोड़ा यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले को यहाँ पे यूजुअली कैपिटल में अगर रहेगा तो बेहतर रहेगा। तो व्हाट इज़ फिजियोग्राफी अगर मैं ऐसे लिखूँ तो वो बेहतर रहेगा। अगर मैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहूँ तो वो भी ठीक रहेगा, यू कैन चेंज द फॉन्ट एज वेल। तो अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल फॉन्ट ऐसे एरियल ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। ऐसे ही जो मेन कंटेंट है उसका भी एक फॉन्ट रखेंगे, से ये वाला रखेंगे, ओके यही ठीक है, अब इज़ ठीक।
ठीक है, और साथ में इसको जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे। तो ये यू कैन सी, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे अप करूँ तो मुझे लगता है बेहतर दिख रहा है। इसको एंड शो करेंगे। अब यहाँ पे और एक चीज़ है जो आपको सीखनी है। अब फॉर्मेटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर बेहतर है बुलेट पॉइंट्स में रखना, जो मैंने यहाँ पे रखा है। बुलेट पॉइंट्स में कैसे रखते हैं, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऊपर बुलेट पॉइंट्स वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये सारा बुलेट पॉइंट्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे फिजियोग्राफी की डेफिनेशन बता रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पे लिख सकते हो, ये ज्योग्राफी की ब्रांच है दैट स्टडीज़ द, यहाँ पे लिख सकते हो दैट स्टडीज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये डेफिनेशन है इसकी। इस वाले पार्ट को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, मे बी इसका कलर रेड कर सकता हूँ, ऐसे ही जो मैंने इस वाली स्लाइड में बताया था। अब यहाँ पे इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट्स जो है ये थोड़ा हाईलाइटेड आना चाहिए, तो आई विल मेक इट रेड। ऐसे ही ये भी है इम्पॉर्टेंट, तो ये भी आना चाहिए रेड। इसके बाद फिर ईस्ट टू वेस्ट जो है वो ये है, तो इसको मैं किसी और कलर से कर सकता हूँ। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है लेकिन बेहतर है, बिकॉज इट लुक्स बेटर जब आप इस तरह से प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के सामने लाते हो। ठीक है, तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पे बताया है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपका है 2900 किलोमीटर्स। तो इसको मैं हाईलाइट करके बोल्ड कर दूंगा, और साथ में यहाँ पे 32, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर, तो ये बेहतर है। सो नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने जूम करूँगा तो यू कैन सी के अभी बेहतर दिख रहा है। अगर मैं ऐसी चीज़, अगर ऐसी स्लाइड से पढ़ाऊँगा तो ये बेहतर है। ये बेसिक चीज़ है, इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन दिस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर कंटेंट। तो आई होप थोड़ा आपको समझ आ रहा है किस तरह से करना है। जब आप 1-2 बार ये करोगे तो उसके बाद फिर आपके लिए इजी रहेगा इस सब को करना, उतना मुश्किल नहीं रहेगा, बिकॉज फिर आदत हो जाएगी एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये फॉर्मेटिंग होगी। अब आपको फॉर्मेटिंग हो गई, इसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है वीडियो। तो अगर मैं सीधे रिकॉर्ड करूँगा तो ये स्लाइड आपके सामने इस तरह से आएगी, पूरी की पूरी स्लाइड एक साथ आएगी। तो जब सारा का सारा एक साथ आता है वो बेहतर नहीं रहता है। तो बेहतर है कि आपको 1 बाय 1 ये बुलेट पॉइंट सामने आने चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ी एनिमेशंस ऐड करनी है। तो व्हाट यू विल डू इज़, इसको यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ ऊपर एनिमेशंस आता है, एनिमेशंस में आप सिंपली फेड रख दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अब यहाँ पे इसमें एनिमेशंस ऐड हो गई हैं, तो इसमें भी एनिमेशन ऐड कर देंगे। अब क्या होगा कि जब एनिमेशन इसमें ऐड हो गई है, एनिमेशन सीख सकते हो आप ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है। ऊपर एनिमेशन टैब आता है, इसको कैसे फिर मैनेज करते हैं वो भी ऑनलाइन सीख सकते हो। तो ऐसे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, जब आप नेक्स्ट प्रेस करोगे तो इस तरह से आएगा। तो आप फिर बताओगे उनको कि इंडियन मेनलैंड लॉन्गिट्यूडनल रेंज जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है। नॉर्थ में एड अगर प्लेट्यूड स्पैन को देखोगे तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री तक है। फिर आप बोलोगे कि उस जो इसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन वो 2933 किलोमीटर्स है एंड 3214 किलोमीटर्स है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड फिर आपके सामने ऐसे इमेज आ जाएगी एंड फिर आप इमेज बताओगे कि इस तरह से ये है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये आपके सामने किस तरह से वीडियो बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो आपको करना है, आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जब आपकी प्रेजेंटेशन पूरी तैयार हो जाएगी, पहले आप उसको देखना है, इसको अच्छे से आपको पूरी की पूरी जब बन जाएगी प्रेजेंटेशन, फिर आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं OBS। OBS सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिखता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होता है, गूगल में सर्च मार सकते हो obsstudio.com। जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो आपको सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक प्लस साइन आता है, प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो ये आपको वहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर आएगा। तो डिस्प्ले कैप्चर को सिलेक्ट करना है और साथ में ऑडियो इनपुट को भी सिलेक्ट करना है। तो आपका डिस्प्ले भी कैप्चर होगा और ऑनलाइन ये ऑडियो पेज, ये एक बार करना होता है पहली बार, फिर बार बार नहीं करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, यहाँ पे अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग है बिकॉज अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे अदरवाइज होता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, इस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में सीखना बस इतना है कि जैसे ही रिकॉर्ड करना होता है
सबसे पहले देखना होता है कि आप बात करके देखो। जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे ये बार जो है नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसका मतलब वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। बस ये देखना होता है कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर दोगे, आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो ऐसे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। फिर ओपन करोगे अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, फिर यहाँ पे नीचे स्लाइड शो ओपन करोगे। स्लाइड शो जैसे ही ओपन हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट विथ, ऐसे आप फिर अपना लेक्चर जो देना है वो शुरू हो जा करोगे। जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा, व्हाट यू विल डू इज़, आप ऐसे क्लोज़ करोगे या ऑल टैब प्रेस करके भी आप शॉर्टकट से सीधे OBS में जाओगे, वहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो। सिंपल सा स्टेप है। अगर अभी कोई चीज़ आपको याद नहीं रह रही है, मैं यूट्यूब जब इसको इंशाल्लाह वीडियो को डाल दूंगा, आप वहाँ से इस चीज़ को सीख सकते हो। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखनी है। अगर आपके पास माइक्रोफोन है, आपको पहले चेक करना है 1-2 बार टेस्ट करके। अगर माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन को कनेक्ट करोगे, यहाँ पे इसको सेटअप करोगे, प्लस साइन पे ऑडियो इनपुट में आपको वो माइक्रोफोन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है बस। अगर नहीं है माइक्रोफोन, ईयरफोन है आपके पास, ईयरफोन में भी अच्छी आती है, कुछ अच्छे ईयरफोन्स होते हैं जिनमें नॉइज़ कैंसलेशन होता है, तो उसमें भी आएगा, ठीक है। अगर नहीं है, अगर फ़ोन से रिकॉर्ड करना है तो क्या करोगे, फ़ोन का जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसको ओपन करोगे। उस वॉइस रिकॉर्डर को जब आप ओपन करोगे तो जैसे ही वॉइस रिकॉर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ से इस पे भी स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, तो साथ में आपका फिर सिंक हो जाएगा। जैसे आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी वॉइस, साथ में यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होता होगा। पहले में भी आपको ये थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट जब आप यूज्ड हो जाओगे इसके साथ तो फिर आपको लगेगा ईजी ही लगेगा सब कुछ, ठीक है। तो जब आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी, जब आपका हो गया होगा रिकॉर्ड, तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो है आपको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एडिटिंग के लिए व्हाट यू विल डू इज़, मेरे पास एक क्या बोलता है, वीडियो पैड एडिटर है मेरे पास। वीडियो पैड वीडियो एडिटर है, फ्री में आता है, लेकिन ये फ्री का नहीं होता है। इसमें एक की आती है जो मुझे इसमें डालनी पड़ती है बीच बीच में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको चाहिए। अगर नहीं है तो फिल्मोरा आता है। तो यहाँ पे क्या करते हो आप कि ये आपका वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। तो अब ये क्यों चाहिए होगा, क्योंकि अब मैंने जो बोला कि अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको वॉइस जो है वो इसमें अपेंड कर उसके साथ मिक्स करनी होती है, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज़, आपको सबसे पहले ऐड करना होता है इसमें फाइल्स, लाइक यू विल हैव टू ऐड वो वीडियो जो है वो सेव हो गई होगी कहीं पे, वो यूजुअली होती है आपके सेव वीडियोज़ में। अगर यहाँ पे सेव हुई है या जहाँ पे भी सेव हुई है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे से दिस इज़ द वीडियो क्लिप, ये आपने सेलेक्ट कर दी, एंड साथ में ये ऑडियो क्लिप है, ठीक है। वो ऑडियो क्लिप भी होगी, वो ऑडियो क्लिप भी आप सेलेक्ट करोगे एंड उसको आप यहाँ पे ओपन करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे आ गई एंड इस वीडियो को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वीडियो है, ये ऑडियो है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर जो अब यहाँ पे सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक नाम की एक ऑडियो फाइल है। अब एज्यूम करते हैं कि ये सॉफ्ट ऑडियो फाइल जो है ये मेरी वॉइस है, ठीक है। इस वॉइस को मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था, वो फ़ोन से ट्रांसफ़र करनी है आपको लैपटॉप में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वो डाल दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑडियो फाइल भी आ गई। इस ऑडियो फाइल को मैं यहाँ नीचे डालता हूँ, ड्रैग करके यहाँ नीचे डालता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप बाद में भी सीख सकते हो, तो यू कैन सी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे एक तो आपका ये आपका वीडियो है, ये इसकी वीडियो की अपनी वॉइस है, और ये नीचे जो है ये आपने जो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि वीडियो की अपनी वॉइस क्या होगी, लैपटॉप है उसका माइक्रोफोन भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो उतनी साफ़ नहीं होगी। तो इसको मैं यहाँ पे अनलिंक करता हूँ, इससे अनलिंक फ्रॉम वीडियो, और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये इसकी खुद की जो थी वो डिलीट हो गई, एंड फिर इसको मैं ऊपर करता हूँ और फिर इन कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और जब ये दोनों सेलेक्ट होते हैं तो इन दोनों को मैं ग्रुप करता हूँ। तो अब क्या हो गया कि अब ये दोनों जो हैं आप देख सकते हैं आपकी वीडियो में आपके फ़ोन से जो रिकॉर्ड हुई थी वॉइस वो लग गई। ये सीखना मैं यहाँ पे तेज़ जा रहा हूँ मुझे पता है, बट ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आप सीख पाओगे। तो नाउ आपको इसको देखना है, तो यू कैन सी कि आपकी ये वीडियो आ गई है जो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज वीडियो है, ठीक है।
अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि जब आप यहाँ पढ़ा रहे होंगे तो बीच में फॉर एग्जांपल जो मैं वीडियो एडिटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है दैट इज़ ट्रिमिंग। आप सबसे पहले से आपको चलानी है अपनी वीडियो और देखना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे कुछ फंबल हुआ था या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये कट किया और साथ में आपने देखा कि यहाँ तक आपको ये पार्ट इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे भी मैंने स्प्लिट किया, ये बीच वाला पार्ट मुझे रिमूव करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। तो यू कैन सी अब इस वाले पार्ट को मैं इसके साथ मर्ज करूँ तो वो वाला पार्ट ख़त्म हो गया, अब डायरेक्टली ये जो है आगे चल गया। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग का बोल रहा था क्या करना होता है। ये अगर आपको नहीं आता है बट जो लॉन्ग रन में चाहते हैं कंटेंट बनाना उनके लिए ज़रूरी है, इतना तो मुझे लगता है इंसान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो भी फंबल्स हैं आपको या जो भी फ्लर्स बीच में होता है ना लाइक व्हेन वी टॉक, तो या रीटेक हुआ है बीच में कहीं पे, बिकॉज व्हेन यू रिकॉर्ड तो बीच में कहीं पे आपने कुछ बोला एंड फिर कुछ हो गया बीच में, भूल गए या कुछ, एंड आप नए से फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, मतलब उस लाइन को से या उस स्लाइड को नए से फिर स्टार्ट करते हो, तो वो रीटेक हो गया। ठीक है, फिर उसको आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, दैट इज़ सिंपली उसको सेव करना है एंड उसके बाद फिर उसको अपलोड करने के लिए एक अच्छा सा थंबनेल कैनवा में बना सकते हो। अगर अभी ये सीखना लाइक यू कैन लर्न दिस, अगर नहीं आता है तो ये आप बाद की बात है जो आप कर सकते हो, तो उसके बाद वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो ये थी बात आपके जो टेक्स्ट बेस्ड वीडियोस हैं। तो इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करूँ तो व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इज़ कि आपको सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि मटेरियल कैसे लाते हैं। तो मटेरियल के लिए एक प्राइमरी सोर्स पिक करो। अब यहाँ पे प्राइमरी सोर्स जब आप पिक करोगे तो उस प्राइमरी सोर्स से आप जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी उनको कॉपी करो अपने इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। उसके बाद फिर आपको जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, क्रेडिबल सोर्स लाइक इंटरनेट से कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं या कोई बुक है, या बीच बीच में अगर आपको कोई बुक आप साथ में साइड में है तो उस बुक में देखो कौन सा पॉइंट है जो आपके इसमें मिसिंग है, उस पॉइंट को वहाँ पे टाइप कर दो। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी पॉइंट मिसिंग लगे 5-6 सोर्स से वहाँ पे ला सकते हो। तो जैसे ही आपका मटेरियल कलेक्ट हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर दो। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल ही गया, वो है कि जब आप टेक्स्ट को बना रहे होंगे ना तो कोशिश करना है कि टेक्स्ट का जो साइज़ है, जो ये मेन कंटेंट होगा स्लाइड का, उसको 24+ रखना है, या तो 24 रखना है, 24 से ऊपर, बिकॉज यू कैन सी अभी मैंने इसका साइज़ जो है वो 24 रखा है और ये जो आप देख रहे होंगे ये 24 साइज़ पे है एंड ये अच्छी खासी दिखती है 360p पे। फ़ोन पे अगर आप देखोगे तो फ़ोन पे भी ये दिखती है। तो 24+ कंटेंट इसका रखना है, कंटेंट का जो साइज़ है वो फॉन्ट साइज़ रखना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ वीडियोस पे, जो कि हैं आपके डेराइवेशन बेस्ड वीडियोस या कैलकुलेशन बेस्ड वीडियोस, जो कि लाइक मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ ए राइटिंग टैबलेट, जो आपको लानी ही लानी है। इसके बिना मुझे नहीं लगता पढ़ाना सही रहता है। ठीक है, व्हाट यू वुड रिक्वायर ए लैपटॉप, माइक्रोफोन, अगर नहीं है माइक्रोफोन मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, राइटिंग टैबलेट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट होता है। अगर पावर पॉइंट नहीं है तो एक वाइट बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। वाइट बोर्ड वो वाला वाइट बोर्ड नहीं है जो बोर्ड पे होता है, ये वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। ठीक है, इसकी थोड़ी गलत हो गई है। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको कॉन्टेंट प्लानिंग है। कॉन्टेंट प्लानिंग में आपको ये देखना है कि आपको अपनी जगह अगर हैंड रिटन या डिजिटल नोट्स हैं कि लाइक मुझे आज की वीडियो में क्या क्या कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आप नोट्स को साइड में भी रख सकते हो, बिकॉज इन केस यू मिस कि मुझे क्या क्या कवर कराना है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी होती है, प्रेजेंटेशन किस तरह से, तो सबसे पहले जब आप मैथमेटिकल वीडियोस बनाते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो इंट्रोडक्शन के लिए व्हाट यू कैन डू इज़, इंट्रोडक्शन के लिए आप सबसे पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे। जैसे मैंने बताया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे तो उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाना है से HCF पढ़ाना है, तो मुझे अगर नहीं रखना है कुछ, मैं अगर सारा हैंड रिटन चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऐसे HCF लिख दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट्रोडक्शन टू HCF से, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू HCF, तो ये मैं ऊपर रख रहा हूँ। नीचे वाली स्लाइड जो है वो मैं ऐसे खाली रख रहा हूँ सारी की सारी। ठीक है,
तो इसको बेहतर बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, और मे बी इसको मैं यहाँ पे होम में जाके बीच में अलाइन कर सकता हूँ। तो यू कैन सी ये बीच में आ गया। तो इंट्रोडक्शन टू HCF, अगर मैं कुछ नहीं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, सारा मैं हैंड रिटन करना चाहता हूँ, तो बस इतना लिखना है, क्योंकि अब मैथमेटिकल काम है। तो अब जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं इस स्लाइड को ओपन करूँगा और ऊपर आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू HCF, और फिर मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा अपने हाथ से, लाइक पेन से मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ, जो कि एक राइटिंग टैबलेट पे जैसे जैसे आप लिखोगे वो यहाँ पे सामने आता जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें अगर आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत अगर टेक्स्ट रखना चाहते हो या कुछ थोड़ा बहुत जो है आपको लगता है, तो यू कैन कीप दैट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब आप ये पढ़ाओगे, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, उसके बाद यूजुअली ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, वो है क्वेश्चंस कराने होते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे एक स्लाइड बनाओगे, स्लाइड के ऊपर आप ऐसे ये करोगे, इसको इधर करेंगे, इसको मे भी नंबरिंग कर सकते हो अब, या सीधे लिख सकते हो। तो आप अगर चाहोगे, अभी क्वेश्चन इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, और इसको सेंटेंस केस, तो जो जो क्वेश्चंस आपको कराने हैं उन क्वेश्चंस को आप चाहो क्या, आई वुड सजेस्ट कि आप इनको लिख दो ऊपर से। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी अ क्वेश्चन लाइक फाइंड द HCF ऑफ से 2 and 6 से, जो भी मतलब 86, 96, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख दो। जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे तो इस तरह क्वेश्चन लिख दो, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, नीचे पूरा खाली रख दो, ताकि जब आप बाद में पढ़ाओ तो पढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, वहाँ से आप पेन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जब आप स्लाइड शो ओपन करोगे ना, स्लाइड शो जब ओपन करते हैं तो नीचे यहाँ पे पेन का ऑप्शन आता है, हाइलाइटर का ऑप्शन आता है, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। तो वो जो भी आप लिखोगे वो इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब जो भी आपने इस लिखा होगा वो इस पे आ जाएगा, और उसको आप बाद में जब लास्ट में सेव करोगे तो जो भी आपने लिखा होगा वहाँ ऑप्शन आता है सेव विद एनोटेशंस, आपको लिखना है येस, तो जो भी आपने लिखा होगा वो सेव हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया कि आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, सिंपल, ऊपर क्वेश्चन लिखा और साथ में नीचे लिखा। अगर नहीं है ऐसे प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनानी है, तो आप वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वाइट बोर्ड ये है, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट एक सॉफ्टवेयर आता है, इसमें भी आप लिख सकते हो, और इसमें बेहतर लिखा जा सकता है इन कंपैरिजन टू द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये इसी के लिए आता है। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, हाँ, तो यू कैन सी यहाँ पे न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो एक खुल जाएगा एक बोर्ड, वहाँ पे आप ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट द क्वेश्चन यूर सेल्फ भी। तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी है, तो यहाँ पे नीचे पेन का ऑप्शन आता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे पेन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन सेलेक्ट किया और मुझे अब क्वेश्चन लिखना है, तो आई कैन राइट। यहाँ पे जब आप टैबलेट से लिखोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी बेटर, लाइक यहाँ पे यू कैन स्टार्ट राइटिंग जो भी आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे में हाथ से टच पैड पे लिख रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो जब आप लिखोगे तो इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यू विल स्टार्ट राइटिंग इस तरह से, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, जूम कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे जा सकते हो, इसको 2-3 बार चलाओगे तो यू विल गेट यूज टू इट। इसको माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड कहते हैं, ये आप मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरीके हैं, या तो प्रेजेंटेशन बनाओ या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाओ। ठीक है, ये सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड यूज़ करो। अब रिकॉर्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोला कि बेहतर होता है कि पहले रिहर्स करना होता है एक बार। मैथमेटिक्स वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं है, बट अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, बेहतर है पहले रिहर्स करना, वीडियो को एक बार करना। यूजुअली आई डू दिस, मैं एक बार पहले वीडियो को एक रिहर्स करता हूँ, सो दैट कि बाद में लाइक कहीं पे फंबल ना हो, कहीं पे कोई वो जो है गलत ना हो कोई चीज़। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड जब आप करना स्टार्ट करोगे ऐसी केस में, सबसे पहले आपको जो आपका टैबलेट होगा वो कनेक्ट करना है इसके साथ, आपको ओपन करना है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करोगे, यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे, वहाँ से आप रिकॉर्ड जब स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से आप ओपन करोगे अपना जो भी पावर पॉइंट में बनाया होगा, या अगर आपने वो इसमें वाइट बोर्ड में पढ़ाना है तो वाइट बोर्ड ओपन करोगे और आप पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे।
ठीक है। और लास्ट में जब ख़त्म करोगे तो सेव करोगे उसको जो भी आपने पढ़ाया होगा, ताकि अगर आप बाद में एस्पिरेंट स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऐसी वीडियोज़ के लिए, दैट इज़ आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं टैबलेट पे वो पहले नहीं होंगे उतना चाहिए, बिकॉज आपको यूज टू होने में उसमें टाइम लगेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ टाइम में भी फ्यू डेज़ आपको हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, बट विद टाइम आप उसके साथ यूज टू हो जाओगे ना, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये एक मस्ट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ दिस राइटिंग पैड, ठीक है। एंड जो मैथमेटिकल वीडियोज़ हैं इनमें एक बेटर जो रहता है दैट इज़ टू टेक लाइव सेशंस। लाइव सेशंस इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन्स होते हैं एंड इन रियल टाइम आप उनके कन्फ्यूजन्स को आंसर कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी टिप्स हैं। अब इसके बाद कुछ जनरल टिप्स हैं जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है टू द पॉइंट रहना। आपको अपना जब आप ये बना रहे होंगे टेक्स्ट बेस्ड वीडियोज़ या जो भी, मेक श्योर कि जब भी कुछ भी पढ़ा रहे हो तो ये देखो कि मैं क्या ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, क्या इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ये फिजूल की चीज़ तो नहीं है। तो एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ता है जब आप कंटेंट बना रहे हो, और आपको एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ता है कि एक स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उस हिसाब से भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ता है। अननेसेसरी टॉक्स बेहतर है कि ना ही करें। यूजुअली अननेसेसरी मतलब जो आपके पढ़ाने से बाहर होती हैं, हम वीडियोस में इधर उधर वी डाइग्रेस बीच बीच में कहीं पे, तो बेहतर है कि वो ना ही करें। क्योंकि बेहतर है आधा घंटा अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में जो पढ़ाना है बस वही पढ़ाएं। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मैं लिखा यू मस्ट अवॉइड, मत ही करो, बेहतर है। अगर स्क्रीन फ़ोन से कर रहे हो, अगर फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्योंकि उससे बहुत बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा पहले ही स्टूडेंट पे, ठीक है। इसके बाद एक आपकी जो वॉइस है एक प्रॉपर पिच मेंटेन करनी होती है। जैसे अभी मुझे लगता है थोड़ा सा मैं मेरी डल सी वॉइस लग रही होगी, थोड़ा थका हुआ हूँ, अदरवाइज़ बेहतर है कि थोड़ा हाई टोन में बात करो, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए वॉइस में। एंड ना साथ में टेम्पो भी ठीक ठाक होना चाहिए। बात ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत स्लो बात करूं और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उनको मज़ा ही ना आए, लगे पता नहीं क्या कहानी सुना रहा है। तो एक प्रॉपर टेम्पो होना चाहिए, फास्ट उतना भी फास्ट नहीं कि समझ ही ना आए, बट फास्ट होना चाहिए ताकि जो है वो एक्टिवली आपकी बातें सुन पाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कीप लर्निंग। आपका जो अगर आपको नहीं आता है अभी ऑफिस चलाना, मतलब पावर पॉइंट, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करो, सीख हेल्प। अगर मेरे से हेल्प लेनी है या जिससे भी हेल्प लेनी है जिसको आता है, तो जहाँ पे भी मैं हेल्प कर सकता हूँ यू कैन आस्क एनी टाइम। तो साथ में थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी सीख लो, बेहतर है बस अगर आप ये सब करना चाहते हो। एंड राइटिंग ऑन ए टैबलेट, वो डेफिनेटली वो तो सीखनी है। तो कुछ चीज़ें नई चीज़ें होंगी जो सीखनी होंगी, पहले पहले मुश्किल लगेंगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे इट विल टेक योर कंटेंट क्रिएशन टू द नेक्स्ट लेवल। एंड इंशाल्लाह जो इस EST प्लेटफॉर्म का जो एक सपना है, एक ख्वाब है हम सबका, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचाने के लिए आई गेस ये चीज़ें जो हैं बहुत हेल्प करेंगी। सो विद दिस आई विल कंक्लूड द सेशन। थोड़ा लंबा ही हो गया, एंड शायद आई डोंट नो whether I was able to do justice with it, but I tried my best, and I hope कि ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आगे जाके हेल्प करेंगी।